अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के आमतौर से जो है बहुत सारी नेगेटिव खबरें जो हैं वो चलने लगी हैं, और जिसमें ये बताया जा रहा है कि दुनिया भर में ढेरों नौकरियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से, और जैसे जैसे वो पैठ बनाएगा मानव समाज में। पता नहीं, ये खबर एक मेरे सामने है, और ये खबर जो है वो उस नेगेटिव प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए है कि क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन ये खबर जो है रुचि की है। इसको आप ज़रूर सुनिए। इस खबर के अनुसार जो है, जो एआई के जो है एकीकरण से जो है जो 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 अलग-अलग प्रकार के जो निर्माण होते हैं, निर्माण प्रक्रियाएँ होती हैं, है ना? तो भारतीय कंपनियाँ जो हैं जैसे-जैसे अपने निर्माण की प्रक्रियाओं में एआई को जो है वो एकीकृत करने लगेंगी, तो अ उससे जो है कई प्रकार के जॉब्स जो हैं वो बढ़ने लगेंगे। इसमें जो दावा किया जा रहा है कि जो भारतीय फर्म हैं वो 2023 तक जो है वो तकरीबन 8% एआई का इस्तेमाल करते थे, जो कि बढ़ करके 2024 में ये 25% हो चुका है। यानी बहुत बड़ी उछाल है ये, है ना? 1 साल के भीतर जो है 8 से 25%, है ना? चौथाई जो है उन्होंने मतलब 25% तक जो है एआई का इंक्लूजन अब हो चुका है ना? तो अब इसमें बताया जा रहा है कि जो इंडिया है वो काफ़ी अच्छी जगह पर है, कि जो है जितने भी जो बढ़ोतरी के साधन हैं वहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर जो है एआई के हिसाब से। अच्छा, इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है युवा आबादी बहुत ज़्यादा है ना? तो जनरेटिव एआई जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की जीडीपी में तकरीबन $450 बिलियन तक जो है ये मदद कर सकता है ना? जो जनरेटिव एआई है उसकी मदद से जो है 350 से लेकर के $450 बिलियन तक जो है भारत की जीडीपी में इजाफा हो सकता है, उसमें उसमें बढ़ोतरी हो सकती है ना? 2029-30 तक, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है। जो भारतीय कंपनियां हैं वो अपने निर्माण प्रक्रियाओं में जो है, जैसा मैंने बताया कि 2023 में जो है 8% वो एआई को इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब 25% तक इस्तेमाल कर रही हैं, है ना? हम भी अपनी नौकरियों में जो है थोड़ा, हम भी अब जो नौकरी मैं करता हूँ उसमें भी जो है एआई का इस्तेमाल हम करते हैं, है ना? और डराने वाली बात है, क्योंकि हो सकता है कि कल को हमको हटा करके एआई को ही रख लें, है ना? तो ये जो है बात तो सच है कि एआई का इस्तेमाल बढ़ा है बहुत तेज़ी से, और 2-3 साल पहले जो है मुझसे मेरे एक मित्र ने, जो कि आईटी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो उसी ने कहा था कि अगर आप चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप जो भी आप काम करते हैं, अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं जो है अपनी एफिशिएंसी को कम कर रहे हैं। तो ये जो है ये है। अच्छा, दूसरी बात है कि ये सब जो बातें हैं, कोई डीईपीआर कॉन्फ्रेंस हुआ था जयपुर में, वहाँ पर जो है ये बातें जो हैं वो सामने आई हैं। और जो अच्छा, इसमें जो है बताया कि हाँ, अ, जो विभिन्न भारतीय बैंक हैं उसका उदाहरण दिया है इसमें। जो विभिन्न भारतीय बैंक हैं उन्होंने जो है मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग को तो जो है लागू किया है, और फिर ये भी बताया कि जो 75% जो है ऑनलाइन अकाउंट का ओपन करने का जो मामला है, चाहे डिजिटल केवाईसी है, चाहे डिजिटली एनेबल्ड डोर स्टेप बैंकिंग है, ये सब भी जो है वो कहीं न कहीं ज़मीनी स्तर पर जो है उतारने की कोशिश कर रहे हैं बैंक्स, है ना? और 60% जो है वो डिजिटल लेंडिंग भी जो है मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो कर्ज लेने की प्रक्रिया है वो भी डिजिटल तरीके से होगी, आपको बैंक ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके पीछे कारण ये भी है कि आजकल जो है डिजिटल फुटप्रिंट आपका है ही, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं सब, आप सबके बारे में सब कुछ मालूम हो ही जाता है। तो इसलिए जो है बैंकों के बारे में आपका आधार कार्ड वगैरह सब तो जुड़ा ही हुआ है, तो इसलिए बैंकों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऑनलाइन लेंडिंग करने में भी, डिजिटल लेंडिंग करने में भी, है ना? तो 50% जो है वो पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज भी ऑफर कर रही हैं, 41% जो है वो चैटबॉट्स का इस्तेमाल करती हैं, 24% जो है वो ओपन बैंकिंग उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, और इंटीग्रेटेड इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी जो है वो 10% तक इस्तेमाल हो रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि जैसे कि आप जानते होंगे वो एक डिवाइस था, या वैसे भी आप जो मोबाइल में बोलते हैं कि फलाने को फ़ोन लगाओ, तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, वो पहचान लेता है कि हाँ आपकी आवाज़ है, तो आपके आवाज़ पर ही वो काम करेगा, और आपकी आवाज़ पहचान करके वो जो है किसी और को फ़ोन लगाता है ना? तो वो इस तरह के बात जो है ये आईओटी में आता है, या आपकी आवाज़ सुन के गाड़ी चालू हो जाए, आपकी आवाज़ सुन कर के लाइट ऑफ हो जाए या ऑन हो जाए, है ना? इस तरह की चीज़ें।
अच्छा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं एआई के इंटीग्रेशन में, और इससे जो है बढ़ोतरी की है, लेकिन इसमें नौकरियों का कोई ज़िक्र नहीं है कि नौकरियाँ कितनी बनेंगी, नहीं बनेंगी। जीडीपी में किस तरह से ये जो है वो इज़ाफ़ा करेगा, वो अलग बात है, लेकिन नौकरियों में कितना इज़ाफ़ा होगा, क्योंकि आखिर तो यहाँ पे युवा आबादी बहुत बड़े पैमाने पर है और सभी जो हैं वो अ, अच्छा, ये जो है ग्लोबल जीडीपी जो है जो जनरेटिव एआई है, उसके चलते जो ग्लोबल जीडीपी में है वो 10 ट्रिलियन तक जो है इज़ाफ़ा हो सकता है। और जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, ये बड़ा खतरनाक है ना? अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ तो बहुत खतरनाक है ये मामला। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, है ना? वो भी जो हैं, वो किसी भी व्यक्ति जो है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, उसकी जो एफिशिएंसी है या उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसको 10% से लेकर के 40% तक जो है वो बढ़ाने की क्षमता रखता है ना? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, यानी कि आपको कोई लेटर लिखना है, कोई लेटर ड्राफ्ट करना है, कोई एप्लीकेशन फाइल करना है, अपना रेज़्यूमे बनाना है, आपको जो है कोई छोटी-सी जानकारी है उसको एक सही ढंग से जो है खबर बना कर के उसको पेश करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हो जाती हैं, है ना? तो ये एक मामला है। उसके बाद में फिर और भी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन उसका कोई बहुत विशेष हमारे लिए काम नहीं है ना? अ, तो इस तरह की बातें हैं। अब ये मान के चलिए कि जो है अगर 2000, लेकिन जो जो समझने वाली बात है वो ये कि 2023 तक और 2025 तक, है ना? 2023 तक जो है वो केवल 8% जो है एआई का इंटीग्रेशन था, और 2025 तक जो है ये बढ़ कर के 25% हो गया है ना? तो ये बहुत बड़ा उछाल है, और 2023 में जो है हम कोरोना से फिर भी डरे हुए थे। अब जो है जब कोरोना का जो है पूरी तरह हट गया है मामला, तो उसके बाद जो है कितने बड़े पैमाने पर एआई का इस्तेमाल होगा, और फिर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी सेक्टर में जो है कोई 10-12 कंपनियां अगर एआई को इस्तेमाल करेंगी, तो ज़ाहिर सी बात है कि पूरे सेक्टर में जो है होड़ मच जाएगी कि हमें भी एआई एआई को जो है इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से जो है पूरे-पूरे सेक्टर्स में, और ये तो मशीन है, मतलब ये तो कोई व्यक्ति नहीं है कि आपको ढूँढना है कहीं से आपको स्किल मिला कि नहीं मिला। अगर आप मुंबई में हैं तो आपको स्किल मिल जाएगा, अगर आप किसी छोटे शहर में हैं तो आपको नहीं मिलेगा। ये तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जो है वो तो आप कहीं भी रहेंगे तो उपलब्ध हो सकता है, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है आपके पास तो। तो ये जो है थोड़ा एक खबर है। इसके कई पहलू हैं, अच्छा भी है, बुरा भी है। अब इसमें युवाओं का कितना नुकसान होगा, कितना उनको नौकरियों में जो है बाधा आएगी, ये सब देखने वाली बात है ना? इसके बारे में कोई विस्तृत रिपोर्ट की हमको अभी इंतज़ार करनी चाहिए।